नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट सी बी ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड पी क्यू बी ए माइनर आर्क ऑन सी। चलिए एक सर्किल बना लेते हैं। ये अपना एक सर्किल हो गया, इस सर्किल का सेंटर है ओ और पी क्यू एक माइनर आर्क है, कुछ इस तरीके से। ये हो गया पी क्यू। फिर बोला जा रहा है लेट आर एंड एस बी 2 पॉइंट्स ऑन द मेजर आर्क ऑफ पी क्यू ऑन सी। तो आर और एस जो है वो मेजर आर्क में है। अब मेजर आर्क कौन सी है? ये पी क्यू के लेफ्ट साइड में जो सरकमफ्रेंस है वो आपका मेजर आर्क का काम करेगा, और राइट साइड में जो सरकमफ्रेंस है वो माइनर आर्क का काम करेगा। तो यहाँ पे जो आर और एस है वो मेजर आर्क में, तो इसमें आप कहीं भी पॉइंट डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट डाल दूं आर और यहाँ पे एक पॉइंट डाल दूं एस, तो ये हो गया अपने पास आर और एस। फिर बोला जा रहा है इफ पी क्यू सबटेंड्स एन एंगल 80 डिग्री एट ओ। तो पी क्यू जो है वो सेंटर पे 80 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, कुछ इस तरीके से। ये वाला जो एंगल है वो हो गया 80 डिग्री का। तो अपन से एंगल पी आर क्यू एंड एंगल पी एस क्यू पूछ रहा है। पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल, इसको अगर अपन ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, और पी एस क्यू मतलब ये वाला एंगल। तो देखिए पी आर क्यू ये वाला एंगल हो गया और पी एस क्यू ये वाला एंगल हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो दोनों एंगल है ये ट्राइंगल पी क्यू आर और पी एस क्यू में पी क्यू लाइन पे सबटेंड होते हैं। इनमें जो दोनों में कॉमन लाइन है वो है पी क्यू। तो जब कभी भी किसी भी सर्किल में एक कोड के ऊपर दो ट्राइंगल बनाए जाते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल का जो टॉप एंगल होता है या थर्ड एंगल आप बोल लीजिए, वो हमेशा बराबर होता है। मतलब ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल हमेशा बराबर होता है किसी भी सर्किल में। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ये जो पी आर क्यू है और पी एस क्यू ये बराबर होंगे। और अगर आप ऑप्शन से देखेंगे तो एकमात्र ऑप्शन है जिसमें इन दोनों को बराबर दिखाया गया है, तो मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर हो जाएगा। और दूसरी बात, इनको निकालना वैसे भी आसान था, क्योंकि अपन जानते हैं सर्किल में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है वो हमेशा सेंटर वाले एंगल का हाफ होता है। जैसे कि यहां पे अगर ये सेंटर वाला एंगल है तो इससे जो सरकमफ्रेंस पर एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा बाई 2 होगा। तो यहां पे आप देखिए ये एंगल 80 डिग्री है तो ये 80/2 मतलब 40 डिग्री होगा, और सेम तरीके से ये भी 80/2 मतलब 40 डिग्री ही होगा। ऑप्शन नंबर 1।